यहाँ तक कि डीजीपी कैबिनेट सब कमेटी ने भी एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश करी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहते भाजपा राज्य में दलित अत्याचार, महिला उत्पीड़न, युवाओं के साथ अन्याय के दावे करती थी। भजनलाल शर्मा 1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर छवि बिल्कुल जीरो है। लेकिन जनता की गाड़ी कमाई से सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए फूंक कर अपना नाम बनाने का विफल प्रयास जारी है। राजस्थान भाजपा के कई दिग्गज नेता भले ही दिल्ली के आदेश पर चुप बैठे हों, लेकिन हकीकत यह है कि भजनलाल शर्मा की कार्यशैली से भाजपा के भीतर ही जबरदस्त नाराजगी है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी लड़ाई के कारण राज्य के विकास में बाधक बनी कांग्रेस की सरकार को दिसंबर 2023 को निपटा दिया गया, तो बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी ने दिल्ली से एक पर्ची भेजकर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को 12 दिसंबर 2023 के दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। उन्होंने 2 दिन बाद 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। अब भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बने 565 दिन पूरे हो चुके हैं। देखा जाए तो इन 565 दिनों में भजनलाल शर्मा की सरकार ने कथित तौर पर ERCP, यमुना जल समझौता और राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के MOU करने के अलावा एक भी काम नहीं किया है। खास बात यह है कि अभी तक इन तीनों MOU की कॉपी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस का ये आरोप भी ठीक ही जान पड़ता है कि पर्ची सरकार ने एक भी काम नहीं किया है। यदि MOU किए हैं तो फिर उनको दिखाने में दिक्कत क्या है? राज्य की जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि यदि सरकार ने कोई MOU किया है तो फिर उसे सार्वजनिक करने में, जनता के समक्ष रखने में दिक्कत क्या है? विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार बनने पर RPSC भंग करने और पेपर लीक हुए सभी 17 भर्ती परीक्षाओं की जांच CBI से कराने का दावा किया था। लेकिन सरकार गठन के बाद SOG की एक SIT बनाकर मामले में इतिश्री कर ली गई। SOG ने SI भर्ती परीक्षा में बड़ी धांधली उजागर करते हुए 50 से अधिक ट्रेनिंग SI अरेस्ट किए और सरकार से इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की। लेकिन सरकार आज 1.5 साल पूरे होने पर भी भर्ती रद्द नहीं कर रही है। इस मामले में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार से कई बार डिमांड की। उन्होंने इस्तीफा भी दिया और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जगह पर इसको लेकर मुद्दा भी उठाया, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। यहाँ तक कि डीजीपी कैबिनेट सब कमेटी ने भी SI भर्ती रद्द करने की सिफारिश करी, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द करने के लिए अब नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल कई दिनों से जयपुर में धरने पर बैठे हैं। रविवार को लाखों युवाओं की एक विशाल रैली की है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहते भाजपा राज्य में दलित अत्याचार, महिला उत्पीड़न, युवाओं के साथ अन्याय के दावे करती थी, लेकिन 1.5 साल से सरकार होने पर भी इसमें कोई फर्क नहीं आया है। भजनलाल शर्मा 1.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी आज भी मुख्यमंत्री के तौर पर छवि बिल्कुल जीरो है। 2023 में अशोक गहलोत सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी इमेज बनाने के लिए जो काम करते रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए भजनलाल शर्मा ने भी मेन स्ट्रीम कहे जाने वाले टीवी और प्रिंट मीडिया में करोड़ों रुपए के विज्ञापन देकर अपनी छवि चमकाने का भरपूर प्रयास किया है। इसके बावजूद भजनलाल शर्मा का छवि बनाने का काम भले ही नहीं बन पाया हो, लेकिन उनका नाम राज्य की जनता ने एक बेहद कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर जान लिया है। ये बात और है कि उनके काम की पहचान कतई ही नहीं हो पाई है, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई से सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए फूंक कर अपना नाम बनाने का विफल प्रयास जारी है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम और अशोक गहलोत सरकार की विफलताओं के सहारे सत्ता पाने वाली भाजपा सरकार वादे पूरे करने में विफल रही है, लेकिन प्रचार तंत्र को अपने कब्जे में रखकर विपक्षी नेताओं की कमियों के सहारे सत्ता का सुख भोगने वाली भाजपा के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता भी आज खुद को मुख्यमंत्री से कम नहीं समझते हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है जनता में अवेयरनेस की भारी कमी और धार्मिक चाशनी में डुबोकर लोगों को राष्ट्रवाद के रसगुल्ले का आनंद उठाते हुए अच्छे दिनों के सपने दिखाना है। राजस्थान भाजपा के कई दिग्गज नेता भले ही दिल्ली के आदेश पर चुप बैठे हों, लेकिन हकीकत यह है कि भजनलाल शर्मा की कार्यशैली से भाजपा के भीतर ही जबरदस्त नाराजगी है, जो अवसर मिलते ही लावा बनकर फूटने को तैयार है। CMO से लेकर CMR तक जातिवाद को बढ़ावा देने वाले भजनलाल शर्मा पर कांग्रेस ने 3 पीढ़ियों का इंतजाम करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर मौजूद युवाओं से लेकर पत्रकार जो कोई भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, प्रश्न पूछता है, सरकारी कामकाज का हिसाब जानना चाहता है, उसके खिलाफ झूठी कानूनी कार्रवाई करके दबाने का काम किया जा रहा है। राजस्थान का दुर्भाग्य यह है कि प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी सरकार की तानाशाही में मौन स्वीकृति देकर जनता के जनादेश का अपमान कर रही है। रचनात्मक विपक्षी भूमिका निभाने के बजाय 4 धड़ों में बटी कांग्रेस आज सरकार के आगे नतमस्तक दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि बीते 5 बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने 5वें
साल 2028 में स्वतः ही सत्ता मिलने की रणनीति अपना ली है। सरकार के रवैये और विपक्ष की गहरी नींद से जाहिर है कि राज्य की जनता लोकतंत्र के इस विभत्सव रूप को देखकर खुद को ठगासा महसूस कर रही है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा से लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल तक भाजपा को अपने वादे याद दिला रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है तो सत्ता विरोधी लहर अक्सर चुनाव के 1 साल में जाकर बनती है, वह 1.5 साल में ही बन गई है। लेकिन मोदी के सहारे फिर से सत्ता मिलने की उम्मीद लगाए जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठे भाजपा के नेताओं को इसकी चिंता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि राजस्थान में भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरी ताकत को बढ़ने नहीं दिया जाता है। चाहे नागौर का खींवसर हो या डूंगरपुर बांसवाड़ा में आदिवासी क्षेत्र, जब भी कोई तीसरी शक्ति बनने का प्रयास करती है तो उसे भाजपा कांग्रेस मिलकर निपटाने का काम करते हैं। इन्हें पता है कि जब जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं होगा तो इन्हीं दोनों में से एक को चुनना होगा और इनके अधिकांश नेता एक दूसरे को सहारा देकर अपने काम निकालने का काम करते हैं। जनता की इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो चुके हैं। यदि भाजपा आलाकमान ने इसके ऊपर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो राजस्थान भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आएगा। बहरहाल देखना ये होगा कि अगले 3.5 साल भी कांग्रेस यूं ही नींद में रहकर स्वतः ही सत्ता प्राप्त होने का इंतजार करेगी अथवा जनता के बीच जाकर लोगों के सुख दुख में भागीदार बनकर तानाशाही सत्ता को छीनने का प्रयास करेगी।